हो सकता है 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद साइंटिस्ट ऐसे इंसान डेवलप कर ले कि उसके ऊपर निकले हों। और जो ये मंदिर बनवाया था भारत में 2000 साल पहले, हो सकता है वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर गया हो 1,00,000 साल बाद, और वहां करके मंदिर में इस तरह के मतलब स्टैचू बनवा दिया हो। अब आप ही सोचिए, अभी कोई बनवा रहा कोई चीज, क्या ऐसी कोई अजीब चीज बना दे रहा है? आखिर जो मंदिर बनवाने वाला शख्स था वो ऐसी चीज कैसे बनवा दिया? इस मंदिर में और भी ऐसी काफी चीजें हैं जो कि लोगों को चौंका देती कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। कोई व्यक्ति ऐसी चीज लिया हुआ है कि ऐसे प्रकाश दे रहा है और एकदम नई चीज, क्या चीज क्या। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हमारी है फ्यूचर में जाने की, ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 को देख कर ही पार्ट 2 पे आएँ। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आप तो पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये पार्ट 2 उसी का एक निचोड़ है और नेक्स्ट वीडियो है। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें। भारत में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है पंच वर्ण स्वामी मंदिर। इस मंदिर में अगर कोई आम व्यक्ति जाएगा घूमने, वो जाएगा घूम करके चला आएगा। लेकिन अगर इसी मंदिर में कौन चला जाए? कोई वैज्ञानिक चला जाए, या फिर कोई रिसर्चर चला जाए, रिसर्च करने वाला रिसर्चर चला जाए, या फिर कोई पुरातत्वविद चला जाए, कोई इतिहासकार चला जाए, तो इस मंदिर में जाकर के चौंक जाएगा। ऐसी ऐसी चीज कलाकृतियां बनी हुई हैं, ऐसी ऐसी स्मृति बनी हुई इस मंदिर में, जो लोग जाके चौंक जाते हैं, जो इस टाइप के होते हैं। और अगर आम आदमी है वो जाते हैं, बस उसको देख करके चले जाते हैं। क्या बनी हुई है देखिए, ये आप एक फोटो देखिए। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ। इस फोटो में क्या है, एक शख्स बना हुआ है, एक गणेश भगवान की तरह दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में गणेश भगवान नहीं है। देखिए इसके सर जो है, इसका सर किस तरह है? इसका सर हाथी की तरह है। सर किस तरह है? हाथी की तरह है। तो इसके देखिए पर भी निकले हुए हैं, इसके क्या है? पर भी हैं। और जो धड़ है इसका इंसान की तरह है। अब क्या ऐसा कोई इंसान अभी है? अगर हम रिसर्च की दृष्टि देखें तो हमको काफी चौंकाने वाली दृष्टि है। सर हाथी की तरह है और पर भी है, इंसान की तरह भी है। तो ऐसा अगर हम देखें तो हमारे मिस्र में अगर हम मिस्र में चले जाएं तो मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था, उसका बहुत जिक्र है। अब असलियत में कि नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बॉलीवुड हॉलीवुड ने काफी मूवी बनाई। मम्मी मूवी का नाम आप देख सकते हैं। और भी उसके ऊपर काफी फिल्म बन चुकी है, और उसके ऊपर कई सारी मतलब राइटरों ने बहुत सी बुक लिख डाली है। हो सकता है कुछ हुआ रहा हो। उस बादशाह की क्या था, जो सर था, उसका सर क्या था? इंसान की तरह था। जो उसका सर था इंसान की तरह था, और जो उसकी धड़ थी वो शेर की थी, उसके ऊपर भी था। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये भी मंगलत है? ये भी मंगलत है। ये मिस्र में अभी भी इसकी मूर्ति बनी हुई है, मतलब स्टैचू इसका बना हुआ है, इस व्यक्ति का। और मंदिर में भारत के पंच और स्वामी में इसका बना हुआ है। हो सकता है कि मंदिर कब बनी है? अभी मंदिर बनी है लगभग आज से 2000 साल पहले। हमारा इस समय चल रहा है 2021, मतलब लगभग 21 ईस्वी के आसपास की मंदिर बनी हुई है। अब 2000 साल पहले की बात करें हम, तो ये इतनी ऐसी चीज तो दुनिया में थी नहीं हमारे ख्याल से 2000 साल पहले, क्योंकि उस समय 2000 साल से पहले भी जो तथ्य हैं वो भी हमको पता है। जैसे 261 ईसा पूर्व हो गया, या फिर 326 ईसा पूर्व हो गया, जब सिकंदर बादशाह ने भारत पर हमला किया था। मतलब 2000 साल से पहले की भी लगभग 1500-1600 साल तक, 2000 साल से पहले 1500-1600, मतलब टोटल मान हमको 4000 आज से 4000 साल पहले तक की संपूर्ण डाटा हमारे पास बुक में हर स्टोर है। तो 2000 साल पहले कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी नहीं रहा होगा दुनिया में कि हाथी जिसका मतलब सर हाथी की तरह रहा हो, पर रहा हो, इंसान रहा हो। तो ऐसा नहीं रहा होगा। 2000 साल पहले बहुत पुरानी बात नहीं है। इस टाइप के सारा डाटा हमारे इतिहासकार ने लिखकर पुस्तक में सबमिट कर दिया, जिसको हम आज तक पढ़ते हैं। ठीक, तो हो सकता है जो मंदिर बनवाने वाला शख्स रहा हो वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया हो, और फ्यूचर में उसने देखा हो इस टाइप के इंसान हो रहे हैं, इस टाइप के इंसान हो रहे हो। अब आप लोग कहेंगे कैसे इस टाइप के इंसान होंगे? आप लोग कहेंगे कैसे इस टाइप के इंसान होंगे? हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। अभी हमारे वैज्ञानिक जो इस समय के हैं वो एक खोज कर रहे हैं एक चीज की, जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज का जीन जो होता है हमारा जेनेटिक, इसको चेंज करके उसके शरीर का आकार बदला जा सकता है। हमारे वैज्ञानिक इस समय के इंसान में क्या पर बना रहे हैं, क्या इंसान को इस तरह के इंसान बनाना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या हो, पर हो, उसके अंदर ऊपर पर निकला हो। इसके ऊपर उन्होंने काफी लाख मतलब कई लाख मिलियन डॉलर खर्च भी कर चुके हैं, काफी रिसर्च करना है
कि इंसान को ऐसा इंसान डेवलप किया जाए जिसके पर भी हो। जिस तरह पहले हमारे टमाटर का पेड़ होता था, उसमें क्या सिर्फ टमाटर फलते थे, लेकिन आज हमारे साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों ने इस तरह का पेड़ डेवलप कर लिया है कि ऊपर तो टमाटर फलता है और नीचे उसकी जड़ में पहले कुछ नहीं फलता था, आलू फलता है, अब पत्ती में मिर्चा भी फलने लगा है। तो जिस तरह कैसे पॉसिबल हुआ है, उसके जो जेनेटिक, उसके जो हार्मोन पाए जाते हैं, पादप हार्मोन, उसमें चेंजिंग करके। उसी तरह हमारे अंदर भी हार्मोन है, जो भी हमारा शरीर है सब कुछ हार्मोन भी डेवलप करता है। जो लोगों को लव होता है, प्यार होता है, वो भी उनकी गलती नहीं होती है, एक हार्मोन होता है। इस हार्मोन का नाम क्या होता है? ऑक्सीटोन होता है। हर चीज का एक अलग अलग हार्मोन होता है, उसी हार्मोन की चेंजिंग की वजह से। उसी तरह जो हमारे इंजीनियर हैं वो जेनेटिक मतलब वही हार्मोन में चेंजिंग करके हैं शरीर को। जिस तरह हम पढ़ते हैं, जो सांप हमारे सांप होते थे, आपके हम सांप देखते हैं आराम से ऐसे चले जाते हैं, लेकिन अगर हम आज से लगभग 15-20 हजार साल पहले की बात करें या फिर लाख साल के पहले की बात करें, कितने साल कंफर्म नहीं विज्ञान साइंस में दिया हुआ है, उनके सांप के क्या पहले पैर होते थे, पैर होते थे सांप के, पहले पैर होते थे। फिर सांपों को क्या होता था, जब कोई उनको कोई चीज दौड़ाता था, पैर होता था, वो भागते थे, उनका पैर फंस जाता था झाल वगैरह में, जिससे उनको काफी कठिनाई होती थी। फिर सांप लोगों ने क्या किया, अपने पैर का यूज करना छोड़ दिया, अपने पैर का यूज करना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे आते 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 कई पुरुष जाते थे, उनके पैर ही खत्म हो गए, हाथ ही खत्म हो गए। ये बात 100% ट्रूथ है। आप विज्ञान में सर्च करके पढ़ सकते हैं सांप की स्टोरी। इस तरह बहुत चीज होते थे। जिराफ को जो आप देखते हैं, उसकी गर्दन काफी लंबी होती है, पहले उसकी गर्दन छोटी होती थी, जिस तरह बकरी की होती है। वो कहाँ पर? अफ्रीका में रहते थे। फिर क्या होते थे, अफ्रीका में सूखा पड़ने लगा। अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर हमारा है? सहारा में है। कहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा में है। तो पहले वहां पर बहुत ही हरियाली थी। आपको सामने एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप 100% समझेंगे। हमारे भारत का एक रेगिस्तान है जिसका नाम थार, वहां कभी बारिश नहीं होती थी। अभी हाल ही में पिछले साल 2020 की बात है, वहां पर बर्फ गिरे हैं। क्या गिरे हैं? बर्फ। अब आप सोचिए, भौगोलिक जो हमारी स्थिति होती है वो 5000 10,000 साल बाद, हम 20,000 साल बाद चेंज होती रहती है। अब सोचिए, जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी जैसलमेर में, राजस्थान में, वहां बर्फ गिर रहे हैं। और हमारा एक रेगिस्तान है दक्षिणी अमेरिका में, जिसका नाम दक्षिणी अमेरिका में एक रेगिस्तान है अटाकामा, वहां पर भी इस समय कई हजार स्क्वायर मीटर में फूल पुष्प निकल आए, पेड़ निकल आए। कैसे पॉसिबल है? भौगोलिक स्थिति चेंज होती रहती है। इसी तरह वैज्ञानिकों हमारे निष्कर्ष निकाला है, रिसर्च किया है, जो सहारा का रेगिस्तान पूर्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा अफ्रीका में, वहां भी कभी हरियाली होती थी। जो जिराफ थे वो, उनकी गर्दन छोटी होती थी, फिर लेकिन वहां क्या हुआ, भौगोलिक परिवर्तन चेंज हुआ, मानसून चेंज हुआ, वो पेड़ पौधे सूखने लगे। अब जिराफ छोटे थे, पेड़ पौधे नीचे खाते थे, और पेड़ सूखते चले गए, ऊपर होती पत्ती चली गई। फिर वो लोग क्या किए, पेड़ पत्ती खाने के लिए अपनी गर्दन ऊपर करते 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 फिर उनकी जो पुष्प आती गई और गर्दन उनकी काफी लंबी होती गई। हम ही हैं, हम अपना हाथ का यूज कर रहे हैं। अगर अपना हाथ यूज करना हम छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल अपना हाथ हम यूज करना छोड़ दें, जो हमारी अगली पुष्प आएगी उनमें हाथ थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस तरह 50-60 पुष्प बाद हाथ ही खत्म हो जाएगा। आपको लोग खुद जानते हैं, अगर हम हाथ यूज करना छोड़ दें, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून दौड़ता है, वो बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चीज सूख जाएगी, हमारे अंदर कुछ सूख जाएगी, लेकिन हमारी जो नस्ल आएगी आगे वाली, उसका थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो भी नहीं यूज कर रहा, फिर थोड़ा छोटा होगा, फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी हाथ ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की वजह सब कुछ होता है। जिस तरह झुंझुनी चढ़ जाती है, हम ऐसे ऐसे करते हैं, खून की दौड़ान तेज होती है, फिर सही हो जाता है। उसी तरह सांप के पैर होते थे। और हम कहाँ बात कर रहे थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो इंसान के क्या पर लगाने की बातचीत चल रही है, इसमें साइंटिस्ट काफी रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 1 लाख साल बाद साइंटिस्ट ऐसे इंसान डेवलप कर ले कि उसके पर निकले हों। और जो मंदिर बनवाया था भारत में 2000 साल पहले, हो सकता है वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर गया हो लाख साल बाद, और वहां करके मंदिर में इस तरह के स्टैचू बनवा दिया हो। अब आप ही सोचिए, अभी कोई बनवा रहा कोई चीज, क्या ऐसी कोई अजीब चीज बना दे रहा है? आखिर जो मंदिर बनवाने वाला शख्स था, वो ऐसी चीज कैसे बनवा दिया? इस मंदिर में और भी ऐसी काफी चीजें हैं जो कि लोगों को चौंका देती कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। कोई व्यक्ति ऐसी चीज लिया हुआ है कि ऐसे प्रकाश दे रहा है, और एकदम नई चीज क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर में आप लोग घूमने जाइए, आपको काफी जानकारी होगी। व्यक्ति था जिसका नाम था यूरेटिमा टारो नाम था इसका। कहाँ पर? जापान में। ये जाता है समुद्र के अंदर एक महल में। कहाँ जाता है? समुद्र के अंदर एक महल में जाता है 3 दिन के लिए। महल रहती है समुद्र के अंदर, जाता होगा कुछ काम से महल में 3 दिन के लिए। लेकिन 3 दिन के बाद जब वापस आता है पृथ्वी पर, ऊपरी परत पे आता है, पृथ्वी पर 300 साल बीत चुके होते हैं। एक्चुअल में रियल कहाँ, ये कहानी रियल है कि नहीं हमको भी नहीं पता, मैं रियल नहीं बता सकता हूँ। लेकिन 800 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई, उसमें इस कहानी का जिक्र हुआ है। और उसके बाद कई राइटर ने इसको कॉपी कर करके अपनी पुस्तक में इसको लिखा है, यूरेटिमा टारो के बारे में।
आप सर्च भी कर सकते हैं। मतलब 3 दिन के लिए शख्स गया महे समुद्र में और आया 300 साल हो गया। आप लोग भी साथ ऐसा, जैसे मैंने बता चुका है, ऐसा होता है, टाइम स्लिप कर जाता है कभी कभी। एक कहानी मैं और आपको बताता हूँ। एक बंदा था, ये कनाडा की बात है, वहां पर वो बैंक से चोरी करा, चोर था, चोरी किया बैंक से और चोरी करके भाग रहा था। उसको जो गार्ड थे पुलिस थे उन्होंने दौड़ाया चोर को। फिर चोर दौड़ते दौड़ते अचानक वहां से गायब हो जाता है, रास्ते में से गायब हो जाता है। अब कहाँ चला जाता है, फिर गायब होता है ना। अब पुलिस तो देख सोचता हूँ कहाँ गायब हो गया, चोर जब गायब होता है वहां से कहीं और पहुंच जाता है, दूसरे जगह, अचानक नई जगह। उस सोचता मैं कहाँ पर आ गया हूँ, फ्यूचर में मतलब स्लिप कर जाता है, टाइम स्लिप होता है। अभी बताऊंगा हर जगह क्या होते हैं, हमारे आसपास वार्म होल होते हैं, हर जगह वार्म होल होते हैं, हर जगह बने होते हैं। अभी मैं उस बारे में बताऊंगा। तो क्या होता है, वहां पहुंच जाता है, फिर खुद सोचता मैं कहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो अपनी वापस जगह पहुंचता है, तो गार्ड पकड़ता है उसको, पूछता तुम कहाँ गायब हो गए थे, तो वो बताता है ऐसे मेरे साथ हुआ था। मैं कहाँ गया था मुझे भी नहीं पता था। ये भी, इसको भी कई राइटरों ने अपनी बुक में लिखा। अब बात आ जाती है वार्म होल की। ये हमारे फ्यूचर में जाने का कॉन्सेप्ट हो चुका है। स्पीड ऑफ लाइट प्राप्त कीजिए, फ्यूचर में जाएगी, 100% प्रूफ है। जिस तरह मैंने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जा चुके हैं और उन्होंने जो एग्जाम्पल किया उससे साबित है। फ्यूचर हो गया। अब बात करता हूँ अब भविष्य में मतलब हाँ पास्ट में जाने की, भूतकाल में। एक चीज बता देना फ्यूचर में, जो मैंने बताया कि वो जब गए थे, एक वार्म, एक एग्जाम्पल देखिए आप। ये क्या है, एक हमारा पेज है। अगर मैं बात करूं, मेरा एक दोस्त है, उसका घर पॉइंट बी में मान ले रहा हूं, यहाँ पर उसका घर है और मेरा घर पॉइंट ए पर है। अगर हम बात करें इस दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, हम क्या करेंगे, अगर जमीन है तो इंची टेप से किसी के द्वारा नाप देंगे, बोल देंगे इतनी दूरी है। यही तुम्हारे पास उपाय है, इतनी दूरी है, हमको यहाँ से यहाँ सफर करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। कैसे, अगर हम पेपर को इस तरह घुमा दें, इस तरह घुमा दें पेपर को हम, अब इस तरह अगर इसमें छेद करते हैं तो ये हमारा यहाँ से एक से 20 डायरेक्ट निकल जाएगा। यही सेम हमारा वार्म होल का कॉन्सेप्ट है। हमारी पृथ्वी पर बहुत जगह वार्म होल होते हैं, जो क्या होते हैं, शॉर्टकट में रास्ते होते हैं। जो मेराज पर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बताते हैं, कुरान में जिक्र आया है, पहले आसमान में जाते हैं, उसका दरवाजा खुलता है, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर उसका दरवाजा खुलता है, तीसरे जाते हैं। सेम वार्म होल की तरह ये दरवाजे की तरह होता है, इसमें एंट्री करते हैं, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर दूसरा दरवाजा करेगा। शॉर्टकट मेथड होता है लंबे दूर डिस्टेंस के लिए, फ्यूचर में जाने के लिए, पास्ट में जाने के लिए। यही वार्म होल का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या आता है, वार्म होल का कॉन्सेप्ट आता है। और भी इसके बारे में काफी जिक्र कुरान में है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में और अच्छी से वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ कुरान से। अगर आपको अभी और भी चाहिए तो जो मंदिर के बारे में काफी तथ्य हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता। वार्म होल का कॉन्सेप्ट यही है, शॉर्टकट मेथड, इसके द्वारा हम जा सकते हैं। तो हमारा आइंस्टीन की भी मैंने बता दिया, मंदिर के बारे में बता दिया, कुरान से भी बता दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हो गई। सूर्य असरम जो है ये सभी दिया हुआ, जो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज को बुलाते हैं, सूर्य असरम इसका जिक्र है। आप लोग सूर्य असरम में जाके इसको पढ़ सकते हैं। और सूर्य नजम में पूरे तारों का जिक्र है, तारा किस तरह बनते, किस तरह खत्म होते हैं, सैयारा उसको कहते हैं। टॉपिक से रिलेटिव लगभग मुख्य बातें हो चुकी हैं। अगर आपको नई टॉपिक से कोई चीज चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर इससे कुरान से या फिर मंदिर से या भगवत कुरान से रिलेटिव कोई भी चीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटिव, लेकिन कमेंट कम से कम उस टॉपिक से 10 रिलेटिव कमेंट होने चाहिए, या उस कमेंट में 10 लाइक होने चाहिए, तब मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा। आप बोलेंगे तो ठीक। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मजेदार लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे वीडियो बनाने में काफी हमको मेहनत लगती है, काफी समय लगता है और अपलोड करने में लगभग 5 GB हमारे लग जाते हैं। तो आप लोग को साथ दीजिए हमारा। फ्रेंड, धन्यवाद।